और यदि प्रभु मुझे कुछ दिन देगा, उसने लिखा है, तो मैं अवश्य भारत जाऊंगा, किसी सन्यासी के चरणों में बैठूंगा, कुछ जीवन का मूल्य महत्व समझूंगा। वह भी उतना ही दुखी था। अगर प्राचीन ऋषि के उदाहरण हमारे सामने है, तो आधुनिक वैज्ञानिक का उदाहरण भी हमारे सामने है। और इन सब तथ्यों से यह स्पष्ट होता है कि केवल साधनाओं के नहीं, साधनाओं के साथ साथ पूरे जीवन में गुरु को उतारने की क्रिया संपन्न होनी चाहिए। गुरु का सामिप्यता इसलिए जरूरी है। गुरु अपने आप में कोई व्यक्ति नहीं, कोई मैं गुरु नहीं, आप गुरु नहीं। आज मैं इस पद पर बैठा हूं, 5 साल बाद आप इस पद पर बैठेंगे, बैठना ही होगा। एक शरीर 1000 वर्ष तक नहीं चल सकता। आज सन्यासी जीवन में सैकड़ों हजारों सन्यासियों को दीक्षा साधना संपन्न करवाता था, आज को दूसरा बैठा है मेरा शिष्य, पर गुरु तो बना, चेतना तो उसने दी। अब उसको एहसास हो रहा है कि गुरु पद अपने आप में कितना कंटकाकीर्ण है, कितना अपने आप में तीक्ष्ण है, कितना जहर पीना पड़ता है समाज का, शिष्यों का। अब उसको एहसास होने लगा है। अब वो निर्भयानंद कहता है कि मैं गुरु जी से था, बहुत ज्यादा सुखी था, आप मुझे कहां उपजा कर रख दिया। गुरु अपने आप में इतना आसान सब्जेक्ट नहीं है, आसान विषय नहीं है, क्योंकि शिष्य तो कह करके छूट जाता है, उसको वह जहर पीना पड़ता है, उसकी आलोचनाओं का भी, उसकी निंदाओं का भी, उस समाज की कई बातों का भी, और आपकी कई कटुक्तियों का भी। क्योंकि जब आप कहते हैं तो आपको कुछ ज्ञान चेतना रहती नहीं, आपको किसी प्रकार का संबंध तारक में एहसास नहीं होता। जीवन में प्रेम का संबंध एक दूसरे के साथ जुड़ सकता है, प्रेम से जुड़ सकते हैं, आलोचना से नहीं जुड़ सकते। और इसीलिए उस सर्वोपनिषद के उस श्लोक में कि हम जन्म ले तो हमारा जन्म एक घटना बने, जो जन्म हो गया वह हो गया, अब उसको आप बदल नहीं सकते। मगर मृत्यु आपके हाथ में हो, मृत्यु के बाद वापस आपका जन्म तो होना ही है। ऐसा तो हो नहीं सकता आप मृत्यु के बाद आप जन्म हो ही नहीं। या तो आप साधना कुछ स्तर पर पहुंच जाए या सिद्धाश्रम में पहुंच जाए, जहां मृत्यु का कोई क्षेत्र है ही नहीं, जहां अपने आप में रोग नहीं है, जहां अपने आप में शोक दुख भय चिंता कष्ट पीड़ा नहीं है। या तो आप उस जगह पहुंचे साधना के माध्यम से, और केवल गुरु मात्र साधना के माध्यम से, और दूसरे साधनों के माध्यम से उस जगह नहीं पहुंचा जा सकता। कि तुम्हारा मुंह तो एक हिस्सा है तुम्हारे अंग का, 1000 मुंह है तुम्हारे शरीर में, उन 1000 मुंह से तुम गुरु शब्द उच्चारण कर सको, 1000 मुंह से अपने इष्ट के उच्चारण कर सको, जो भी तुम्हारा गुरु हो, जो भी तुम्हारा इष्ट हो, जिसको भी तुम मानते हो। कोई जरूरी नहीं तुम्हें जोधपुर का कोई गुरु हो, ये जरूरी नहीं कोई वृंदावन का हो या मथुरा का हो या काशी का या कांची का हो। जहां भी जिसको तुम मानो अपने पूर्ण क्षमता के साथ माने और उसको आप अंदर बिल्कुल स्थापन कर लीजिए, उस साधना को कहते हैं। अगर वो साधना है, फिर निर्गुण की साधना, उद्धव की साधना, ज्ञान की साधना और कृष्ण की साधना अपने आप में उस राधा पर कोई प्रभाव नहीं डाल सकती। फिर तो अपने आप में पूर्ण चेतना अपने आप पैदा हो जाती है। और जब ऐसा होता है तब मृत्यु उसके हाथ में रहती है, फिर मृत्यु को प्राप्त नहीं हो सकती। 5000 वर्ष पहले राधा पैदा हुई, आज भी राधा जिंदा है। आज भी राधा का नाम आपको और मुझको दोनों को मालूम है। आज भी हमें ज्ञान है, उस राधा की मां का नाम तो मुझे ज्ञान नहीं, आपको भी ज्ञान है, उसकी दादी का नाम ज्ञान नहीं, उसके दादा का नाम ज्ञान नहीं। वे तो मृत्यु को प्राप्त हो चुके, राधा नहीं मर सकी, राधा मर नहीं सकती। आप भी मृत्यु को प्राप्त नहीं हो सकते, सशरीर सिद्धाश्रम में जा सकते हैं। और एक बार इस सत्य को भी सिद्ध करके दिखाइए। यदि जीवन में चुनौती का भाव लिया है, या तो जीवन में कुछ एहसास मत करिए, यहां शिष्य बनने की जरूरत नहीं तुम्हें, या तुम जाकर के अपने घर में बाल बच्चों के बीच में, उन गिरों के बीच में हुआ करते हुए जिंदगी व्यतीत कर दीजिए। मैं आपको कह रहा हूं, या तो आप ऐसा करिए, या फिर चैलेंज के साथ खड़े होइए, ताकत के साथ खड़े होइए। एक चैलेंज आप लीजिए कि मैं अपने जीवन में उस स्टेज पर पहुंचना चाहता हूं जहां सशरीर सिद्धाश्रम पहुंचा जा सकता है, और मैं प्रत्येक क्षण आपके साथ हूं। इस जन्मदिवस के अवसर पर हृदय से अपनी तपस्या के अंश से निखिलेश्वरानंद के रूप में भी और नाम सीमाने के रूप में भी असीम प्यार और स्नेह तुम्हें दे रहा हूं ज्ञान की गरिमा और चेतना, अपनत्व और प्यार, हृदय से जोड़ने की क्रिया और सब कुछ। मैं समझा रहा था कि पत्नी की बात कर, सुदामा की पत्नी ने कहा कि तुम कुछ करते नहीं हो, इतना बड़ा मित्र कृष्ण जैसा तुम्हारा मित्र साथ में पढ़े साथ में लिखे, और तुम सानीपन आश्रम में तुमने इतना सीखा, और तुम भीख मांग रहे हो, और ये 8 बच्चों को तुम क्या खिला रहे हो, खाने के लिए रोटियां नहीं है, तुम जाओ कृष्ण के पास कुछ लेके आओ। उसको कहा भाई ठीक है, मेरे प्रारंभ में ऐसा नहीं है, तुम मुझे फालतू दुखी मत कर। उनका नहीं, तुम ऐसा करो। और रात को सोए, रात सुबह उठे, बेचारा दुखी हो गया, मुझे
किसी ने पूछा कि गुरुजी पत्नियों का क्या रोल रहता है जीवन में। मैंने कहा देख भाई, पत्नियों की वजह से लोग शिष्य बनते हैं, बाकी शिष्य बने वो घर में दुखी करते हैं तो वो दौड़ के बेचारे यहाँ आ जाते, इसलिए लोग बढ़ रहे हैं, बाकी बढ़ते क्यों, आते ही नहीं। मैं कहा पत्नियों को मैं धन्यवाद, तुम्हें धन्यवाद दें कि नहीं दें, और पत्नियों को धन्यवाद दें, जो तुम्हें खोचा करेंगे तुम उठकर मेरे पास आओगे और मुश्किल नहीं। ठीक है मैं जा रहा हूँ। वो चावल थोड़े से मुट्ठी पर बांध करके कोठरी में गर्म रोटी खाए नहीं और चले गए द्वारिका। अब बहुत बड़ा महल, कृष्ण राजा, द्वारिका तो द्वारिकाधीश। अब उस भिखमंगे की कहां बिसात के वहां तक पहुंच सके। बहुत ही दुर्बल सा एक दरवाजे पर खड़ा, द्वारपाल ने आने नहीं दिया अंदर। उसने कहा मैं उनका मित्र हूँ, उनका तुम्हें जैसे पहले 5,000 लोग उसके मित्र बन के आ गए। सारा कितने भगवान कृष्ण के सब मित्र ही मित्र, जितने पैदा हुए सब मित्र बन गए। चलो 2 घंटे बीते, 4 घंटे बीते, 5 घंटे बीते, 10 घंटे बीत गए, खड़ा रहा। उसने कहा मैं घर जाऊं तो खाई, और वहीं खड़ी, वो बिल्कुल हिडिंबा की तरह आदमी लकड़ी ली वो खड़ी होगी। यहाँ आऊँ तो अंदर जाने के द्वार के पास बीच में यमराज की तरह खड़ा। उसने कहा मेरे भाई मैं दे सकता हूँ, मेरे पास कुछ है नहीं, ये पोटली है मेरे पास, कृष्ण को देनी है। तुम कहना एक सुदामा गरीब बेचारा खड़ा है। द्वारपाल ने सोचा कि चलो देख लेते हैं, क्या देते हैं कृष्ण को, शायद ओम भगवान जाने। पहले कोई मथुरा वथुरा में रहते थे कृष्ण, और कोई बचपन का होगा मित्र। अंदर जाकर के कहा कि क्षमा करें महाराज, एक बहुत भिखमंगा टाइप का एक लड़का, गाल चिके हुए हैं और कुछ उसमें कुछ स्ट्रेंथ नहीं, पर्सनैलिटी कुछ है नहीं, और एक पोटली कान में दबाए हुए, शीश जगान पगा दिन में जाने को आए बसे के गामा, धोती फटी सी लटी दुपटी और पाए पान की निशामा। द्वार खड़ो तुझ दुर्बल देखी, रहो चकीसो वसुधा विरामा, पूछत दीन दयालु को धाम, बताओ आपनो नाम सुदामा। ये सुदामा नाम बता रहा है। कृष्ण ने सुदामा नाम सुना और पास में रुक्मणी बैठी थी, सत्यभामा बैठी थी, उनको पर धकेला, दौड़े। कभी कृष्ण दौड़ते नहीं है, ऐसा क्यों आ रहा, क्या हुआ? फिर दरवाजे तक गए, देखा सुदामा और एकदम से बाहों में खींच लिया। अरे तुम इतने साल बाद आए, तुम सुध ही नहीं दी। मुझसे से रोने लगा। उसने कहा सुध तो आपको लेनी चाहिए थी, मैं अब सुध कहाँ से लेता। ये यमराज आपके बीच में खड़ा 8 घंटे से अंदर नहीं आने दे रहा है, तो इसके थोड़े भाग्य अच्छे मेरे, किसने आके कहा। रुक्मणी के जो पुत्र थे, कृष्ण के पुत्र, उसने कहा कि माँ को कि पापा दौड़ के गए, कौन है? उनके तेरे काका जी कोई आए हुए। वो लाए था काका जी को, उनका दुबले पतले हड्डियों का ढांचा ला के सिंहासन के ऊपर बिठाया। ये क्या तुम आओ, सब रानियों को बुला। सुदामा ने बहुत खुश हुआ, चलो पहचान लिया। उसने एकदम से सोने की परात मंगाई कृष्ण ने, और पाँव में रगड़ रगड़ करके मैल निकला। 10 साल से मैल भरा हुआ था। रुक्मणी कान धो, रुक्मणी धोया, सत्यभामा जी धोया। वो लड़के बेचारे टुकुर टुकुर देखते रहे काका जी को। तो काका जी मुझे उठा नहीं सके मुंह, और मुंह धो के पहुंच करके और सुदामा को कहा कि भोजन कर। भोजन करने के लिए बैठ गए, ऊपर हवा करने लगे नौकर चाकर, मिठाई, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, जलेबी और पूड़ी, दूध, दही और घी और किसान पुरुष। सुदामा ने अपनी जिंदगी में गुलाब जामुन देखे नहीं थे बेचारा, तो रोटियां खाने वाला गरीब ब्राह्मण बेचारा। अब पूछे किसको, पूछे तो हल्का लगे। अब खाता रहे और मन में सोचे कि यदि मैं गुलाब जामुन ब्राह्मणी को देता तो बेचारी बहुत खुश होती। उसको एहसास करा था कि मिठाई ऐसी होती है। अब मुंह बेचारा कड़वा हुआ कि क्या करें, बगल में दबा नहीं सके, रस गिरे उसके, चावल तो दबा सके, और रसगुल्ले को कैसे दबाओगे? तो कोई बात नहीं, जब रवाना हो जाएंगे तो ये दे देंगे।
साथ कृष्ण दे देगा गुलाब जामुन, तो ब्राह्मणी को खिलाएंगे, देख ऐसे ऐसे मिठाई में खा के आया, तुम भी क्या याद करेंगे। खिलाया खिलाया, अच्छा पलंग बिछाया और पलंग बिछा के सुला दिया। सत्यभामा का तुम हवा कर सकते, पत्नी का नौकर सब नहीं, नौकर चाकर क्या होते हैं, मेरा मित्र है, इसके साथ लकड़ियां काटी है, इसके साथ शांतिवन आश्रम में पढ़ा हूँ, ये सुदामा है, तो मैं कई बार मैंने चर्चा की थी, हवा कर। कृष्ण खुद हवा करने लगे, सत्यभामा हवा करने लगे। सुदामा सोचा हवा करने से कुछ होगा नहीं, कुछ नदी नाना लड़के भूखे मर रहे, 14 लड़के घर में है। और ये एक बार कहना भी चाहा कि मैं सोचा कि रवाना होंगे तब दे देंगे, अब अभी तो कैसे कहेंगे। फिर 3 बजे तो कहा कि थोड़ा नाश्ता कर लीजिए, बादाम काजू वाजू लाए, बेचारे ने टुकुर टुकुर वो भी खाए, जेब कुर्ते की जेब फटी हुई है, दाढ़ जेब में डाल नहीं सके। फिर उसको ब्राह्मणी का उसको सूखा वो पोपला वो चेहरा याद आया, इधर वो रानियां नौकरानी दासियां सब खड़ी, 4 दिन बीत, रोज उसको स्नान करावे, नौकरानी स्नान करावे, दासियां साबुन लगावे, इत्र लगावे, चंदन लगावे, बाल संवारे, तेल में लगाए, उसको बैठा दे, खाए पिए। सोचा कि ये तो सब ठीक है, मैं जाना तो मुझे बात नहीं। ब्राह्मणी वो वहां खड़ी, वो रात में लपेटे हुए छोरे लड़के खड़े, खैर रवाना होते समय रवाना हुए। कृष्ण साहब में जाऊं, फिर उसने 5-7 मिनट बाद कहा कि शायद इसको ध्यान नहीं आया, वो बिजी है राजनीति में बहुत। उसने कहा कि तेरी भाभी ने बहुत बहुत आशीर्वाद दिया, तो हाँ तो भाभी को कहूँ तो याद आए, कोई साड़ी वाड़ी रहे तो सारी ब्राह्मणी को पहनाएं करें। फिर 5-7 कदम चला तो अभी सामने दरवाजे बाहर चले जाएंगे। तो उसने कहा तेरी यहाँ पर साड़ियों के भाव क्या है द्वारिका में। उन्होंने कहा कि मैं तो कभी लाता नहीं, ये जाते हैं और ले आते हैं, क्या बताएं, चलो आगे चले। उसने इधर देखा, ठेले में कोई मिठाई हो, कोई कटोरा हो, कुछ हो, कृष्ण के आगे कुछ नहीं, नौकरानियां भी आगे कुछ नहीं, कोई रुक्मणी सत्यभामा वो बिल्कुल टुकुर टुकुर साथ में चले। 4 दिन आटा मांगते तो घर वाले बहुत ज्यादा खिलाते, अब यहाँ आए वो बेचारे भूखे मर रहे होंगे। बाहर दरवाजे बाहर सोने का रथ खड़ा, पीछे मुड़ करके देखा, वही फटा हुआ गमछा वापस डाला कंधे पर। उसने कहा चले, तुम कभी आना, मेरे एक छोटी सी झोंपड़ी है, उसको झोंपड़ी की याद दिलाए तो कुछ याद आवे कि छोटी सी झोंपड़ी है, मगर बरसात में झोंपड़ी की सरकंडे सब बिखर गए, मगर कोई मुझे ऐसा अफसोस नहीं, दुख नहीं है, तुम आना तो फिर जरूर आएंगे, तुम चिंता मत। और मेरी भाभी ने तुम्हें बहुत बहुत याद किया है, चावल तुम्हें अच्छे लगे, उन्होंने कहा हम खाए, बहुत अच्छे लगे, बहुत सुंदर उत्तम, सर को बिठा दिया, कृष्ण में बैठ गए, चला द्वार के बाहर आ गए। और तो पीछे देखा तो पास में कुछ न कोई कपड़े न कोई पैसा, उसके जेब में पैसे होंगे जमाने होते समय कुछ नहीं देगा। द्वार के बाहर उतरे, कृष्ण नीचे उतरे, उसने कहा तुम जाओ, मुझे वापस मथुरा जाना है, मतलब द्वारका जाना है। उसने कहा कि वो गोल गोल जो चीज खाई थी वो क्या चीज होती है, उसको गुलाब जामुन कहते हैं, गुलाब जामुन उसमें एक नाम रसगुल्ला था। तुम चलो, अब मार्ग में सोचता रहा, पैदल चलता चलता 4 दिन आटा मांगता तो कम से कम 2-2.5 किलो आटा इकट्ठा हो। अब यहाँ आपके पास ब्राह्मणी को मैंने पहले कहा था, मैं कहता हूँ मुझे वहां मत भेजे, बड़े लोगों के बीच में कुछ मिलता नहीं है, केवल फालतू लफाजी होती है, कुछ होता नहीं है। अब वो समझे नहीं, वो रोता झींकता वापस आया। वापस सुदामापुरी आया तो वहां झोंपड़ी थी, वहां झोंपड़ी थी, सारी झोंपड़ी गई, ये कृष्ण के चक्कर में घुस करके आसपास लोगों को पूछा तो ऊपर एक सुंदर सी स्त्री खड़ी थी महल के ऊपर, आशीष आ करे ये सारी ये नया चक्कर और यदि किसी देख लिया तो जूते और इससे पड़ेंगे कि उसने नजर नीचे कर दी। उसने कहा मुझे परमा मत सुनो, मुझे सोचा कि पंडित जी महाराज पहचान नहीं रहे,
पंडित जी महाराज जैसे थे और वैसे बंद की इसमें वापिस आ गए। द्वार को नीचे भेजा, पंडित जी को ऊपर गया, ऊपर गया ब्राह्मण बिल्कुल सुंदर, मुझे कहा कि बुलाया, तो ब्राह्मण सुधा मेरी ब्राह्मणी थी यहाँ पर, एक टुकड़ी पतली हड्डियों का ढांचा बिल्कुल थी और 14 बच्चे थे मेरे रात में लपेटे हुए। वो सब कहा मैं तुम्हारे ब्राह्मणी तो मैं सपने में पहचान लेता हूँ। ब्राह्मणी में वो तो मैं मतलब कहीं पर भी अगर मैं जाऊँ हिमाचल में मनाली तो हिडिंबा मंदिर देखती मुझे याद आ जाती। तुम्हारा भी हालत ऐसी है, सोच रहे दूधी को देंगे कि नहीं देंगे, खेत द्वार करके बाहर निकाल रहे हैं, तो दो व्यवहार अब तीसरा दिन आ गया है। तो शाम को गाड़ी में रवाना हो गए, अभी कुछ कराया नहीं, गए भी मिल गए, गुरुजी हम जाए, हाँ भाई जाओ। गुरुजी बहुत परेशानी हम मारो, मुझे मेरे को देवा है, कर्जा बहुत जान है, तुम घबराओ मत। मैं सुदामापुरी में जब सुदामा गया तो उसको मैं पत्नी धन वैभव यश संपन्नता सब, आप भी बड़े हुआ वो में डांट होती थी, मैं जानता हूँ आपके चेहरे पड़ रहा हूँ, मैंने प्रोचन बोला आप सोच रहे हैं अब प्रोचनों से पेट थोड़ी करेगा, शायद आप मुझे अब सिद्धि पकड़ के दे दे कि ले जाओ, ये उनसे अप्सरा गाइड के साथ मौत। लोग आते मेरे पास कि गुरुजी तुलसी को 5 बार शुद्धि किया, आई नहीं। मैंने पत्नी को पूछा गुरुजी जूते खाएंगे, तो पत्नी को तो कंट्रोल कर नहीं सकता, तो गुरुजी कहाँ से तेरे पास आएंगे? गुरुजी आप ऐसा, गुरुजी मैं तो आपका बहुत प्रिय शिष्य हूँ, आप उसी को पकड़ के मुझे दे, क्या सब कुछ हो जाएगा। अब मैं उसी को पकड़ के तुम्हें देता रहूंगा, कैसे कैसे जिंदगी चलेगी, और बच्चे को मालूम नहीं पड़ेगा कि गुरुजी ये बहुत जरूरी था। आप खुद ही अपने प्रयत्न करें, गुरुजी का प्रयत्न करें चाहे मेनका का प्रयत्न करें, आप साथ में करें, घबराइए मत। द्वारिका से बाहर आ भी जाएंगे और सुदामापुर तक पहुंच जाएंगे, कभी किसी घाटे में तुम नहीं रहोगे, इतना मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ। और ये पत्रिका आपकी पाक्षिक होने जा रही है बहुत जल्दी, आज गुरु पूर्णिमा से पहले और बहुत जल्दी अमेरिका में भी, और जैसा श्रीवास्तव ने समझाया कि फ्रांस में भी पूरा शिविर का आयोजन हो रहा है, जहाँ जिसने आयोजन कर रहे हैं वो बता रहे हैं कि कम से कम 50-60 हजार वहाँ के व्यक्ति दीक्षा प्राप्त करेंगे। भगवान गणपति का ध्यान करें। ओम नमो गणेश गणपति नमो नमो नमो
गंधम ओम स्वाम गंधवा अगमं स्वाम इंद्र स्वाम प्रपदे स्वाम नरेव ओम राजा स्वाम यस्माद्य उच्यते सद्गुरु शरणं गंधम समर्पयामि अलंकारादे अक्षतः ओम अक्षरन्नामि मदन्तयव प्रिया अधुरद अस्तो नादस्वभानो वित्रान वित्रयामति यो जानवेन्द्र ते हरि
अर्पण कर दूं दुनिया भर का सब प्यार तुम्हारे हाथों में, सब प्यार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब प्यार तुम्हारे हाथों में। जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं जहाँ जल में कमल का जो जल में कमल का फूल रहे। मेरे सब गुणा दोष समर्पित हूँ भगवान तुम्हारे हाथों में, भगवान तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में। यदि मानव का मुझे जन्म मिले तो तव चरणों का पुजारी बनो, तो सब चरणों का पुजारी बनो। इस पूजक की एक एक रग का होतार तुम्हारे हाथों में, होता तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में। जब जब संसार का कैदी बनूं निष्काम भाव से कर्म करूं निष्काम भाव से कर्म करो। फिर अंत समय में प्राण तजूं साकार तुम्हारे हाथों में, साकार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में। मुझ में तुझ में बस भेद यही मैं न रहूं तुम मैं नर हूँ, तुम नारायण हो। मैं हूँ संसार के हाथों में संसार तुम्हारे हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में। बोलो सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में। ओ सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार